तो क्वेश्चन ये है कि पहला राजा उसके 13वें अध्याय में जैसे लिखा हुआ है कि 7वें पद में, तब राजा ने यही है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग चलकर अपना प्राण ठंडा कर, मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर ये बातें हुई और जैसा हमने पढ़ा वो घटना घटी। आगे, बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया। देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कहाँ से प्रॉब्लम है। अगर हमने बाइबल पढ़ी है, वचन ये पढ़ा है, तो हमें पता होगा कि बाद में प्रॉब्लम हुई है ना। यहाँ पर सीखने का सबसे पहली चीज ये है कि उस दास ने अच्छा किया कि उसने राजा की नहीं मानी। जब राजा ने कहा तो परमेश्वर की आज्ञा को ऊपर रखा, राजा की आज्ञा को नीचे रखा, क्योंकि राजा इस देश का राजा है, लेकिन परमेश्वर राजाओं का राजा है, परमेश्वर प्रभुओं के प्रभु हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा मानी, ये उनने अच्छा किया। लेकिन वहीं उनसे एक चीज हमें सीखने को मिलती है जो हमें नहीं करना, कि उन्होंने अपने सीक्रेट रिवील कर दिए। परमेश्वर ने हमसे क्या बोला है ये हमारी पर्सनल चीज है, वो हमें कभी किसी को नहीं बताना। अगर हम ये बता देते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा क्या है, प्रभु ने हमसे क्या बोला है, कई बार बहुत आत्मिक लोग भी हो जाएं तो भी हमें नहीं बताना, क्योंकि उस वक्त में कोई शत्रु है जो सुन रहा है। वो रिवील करना ही उनकी गिरावट का कारण था। अगर वो ये नहीं बताते तो वो लड़का जाकर उस नबी को नहीं बता पाता, बस वो मना कर देते, नो। वचन साफ कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, उससे आगे जो होता है वो बुराई पैदा कर देता है। जब हमें वचन का इस प्रकार का नॉलेज नहीं होता है तो हम कई बार अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो बाद में बहुत तकलीफ देती है। नेवर रिवील योर सीक्रेट। जो परमेश्वर ने गुप्त में कहा है तुम्हारी पर्सनल लाइफ के लिए, उसे अपनी पर्सनल लाइफ में गुप्त रखो। जो परमेश्वर ने तुम्हें गुप्त में कहा है दूसरों को बताने के लिए, उसे खोल कर प्रचार करो। हम उल्टा कर देते हैं, हम अपनी चीजें रिवील करते हैं और दूसरों की चीजें सोचते हैं कि यार वो क्या सोचेंगे क्या समझेंगे, और हम उन्हें नहीं बताते। ये हुई थी पहली गलती, जहां से उन्होंने राजा को ना बोलने की बजाय उनको पूरी कथा सुनाई, पूरी पूरी डिटेल्स बता दी, पूरी डिटेल्स राजा को बता दी। ये बहुत बड़ी गलती थी, जिसके कारण से एक रास्ता खुल गया। वचन कहता तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया, तू अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। नीति वचन 6वां अध्याय 2 पद कहता है तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। नेवर रिवील योर सीक्रेट्स टू एनीबॉडी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई भी पूछे, कितना ही आत्मिक हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने गुप्त में आपसे बातें करी है तो किसी को अपनी भेद नहीं बताना। वचन कहता है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, और राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। तो खुदा की महिमा तब होती है जब हम चीजों को गुप्त रखते हैं, और वही चीज पूरी होती है जो गुप्त में चलती है। परमेश्वर ने अपने
कार्यों को किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो खुदा ने किए गुप्त में थे और उन्हें ही बताए केवल जो खुदा के नबी हैं। वचन कहता है, मैं क्या अपने दास भविष्यवक्ता नबियों को बिना बताए कोई कार्य करूं? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? नेवर रिवील योर सीक्रेट्स टू एनीवन, एनीबडी। उस कार्य को पूरा हो जान दो, उस योजना को पूरा हो जान दो। पिछले दिनों में एक सरमन था, शेयर योर टेस्टिमनी, नेवर शेयर योर इंफॉर्मेशन। अभी ये इंफॉर्मेशन थी, उस लेवल में आपको शेयर नहीं करना था, वैसे भी नहीं करना था। नबी एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसी कॉलिंग है, एक ऐसा लेवल है जहां पर परमेश्वर से डायरेक्ट बात होती है। और परमेश्वर ने एक ऐसा मैसेंजर के रूप में उन्हें बुलाहट दी थी। कई बार हो सकता है कि आपकी बुलाहट और आपका स्तर बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आप चूक गए हो। बेसिक नॉलेज चूक गए हो। फाउंडेशन को पहले तगड़ा करना जरूरी है। और जिस क्षेत्र में आप सेवा कर रहे हो, जिस टेरिटरी में जाकर आप सेवा कर रहे हो, उस टेरिटरी की को आपको समझना जरूरी है। उस टेरिटरी को आपको समझना जरूरी है। टेरिटरी मतलब उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र के की आत्मिक अवस्था को आपको समझना जरूरी है। जब उनने रिवील किया उस बूढ़े नबी को, तो उनको ये बात समझना था कि उस बूढ़े नबी के रहते हुए शहर की ये हालत, क्यों परमेश्वर ने बूढ़े नबी को इस्तेमाल नहीं किया? कुछ है वहां। अब यहां पर हमें सीखने की जरूरत है इस दास से कि इन्होंने रिवील कर दिया, और वहां पर वो रिवील करना उनके लिए गड्ढा खोदने का कारण बना। वो रिवील करना उनके लिए फंदा बना, और वो फंदा इस प्रकार से बना क्योंकि अंधकार का जगत नहीं चाहता कि कोई नबी आकर उस क्षेत्र में जाकर कुछ बड़ा काम कर ले। तो वो ये चाह रहा था, शत्रु चाह रहा है कि वो जो वहां पर आया है कवर्ड है, और परमेश्वर ने निर्देश दिया है कि वहां पर खाना नहीं, पीना नहीं, रुकना नहीं। मतलब आपका निर्देश आपका कवच है। आपके निर्देश ही आपका कवच है। और जब तक आप अपने निर्देश में हो, अंधकार आपकी लाइफ में पावरलेस है। नो वन कैन डू एनी हार्म टू यू अनलेस यू आर फेथफुल एंड ओबीडिएंट टुवर्ड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड। आप हमेशा आज्ञाकारी हो तो आप सुरक्षित हो। दानियल कहते, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष रहा, इसलिए उसने शेरों के मुंह को बंद रखा। शेर होंगे जहां आप जाओगे, लेकिन निर्देश वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़। शिक्षा ही तेरा जीवन है। निर्देश, एक निर्देश, छोटी सी बात, वो जितनी छोटी होती है उसका असर उतना ही व्यापक होता है। वचन कहता है शिक्षा, निर्देश जीवन है, वो लाइफ है। निर्देश आपको छोटा सा मिले, उसको ऐसा कैच करो कि लाइफ है मेरी, ये मेरी लाइफ है। निर्देश मेरी लाइफ है। हम इतने आसानी से निर्देशों को छोड़ देते हैं कि उसकी डिटेल्स को हम नहीं समझते। दूसरा इतिहास को अगर हम निकालते हैं, दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास के 36वें अध्याय को जब हम खोलते हैं, 36th चैप्टर, और उसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब हम 16 पद पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। खुदा के नबियों की वचन कहता, प्रतीति करो तो तुम कथार्थ हो जाओगे। अगर आप जानते हैं इस बात को, आपने जिया है, तो आप उसकी ब्लेसिंग को समझते हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
खुदा के नबियों की प्रतीति करना, कथार्थ हो जाते हैं। इतिहास, दूसरा इतिहास 20:20 में लिखा हुआ है। हाँ, दूसरा इतिहास 20:20 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और फिर यहोशापात ने खड़े होकर कहा, है ना, क्या कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कथार्थ, प्रॉस्पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ब्लेस्ड हो जाओगे। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग का कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, लेकिन किसी न किसी मैन ऑफ गॉड के थ्रू परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, और हम अनजाने में ही आज्ञाओं और निर्देशों को मानकर अपनी लाइफ को ब्लेसिंग की ओर मोड़ लेते हैं, भाग्यवान हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं, प्रॉस्पर हो जाते हैं, ग्लोरी में जीते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हमने कितनी तकलीफों को मिस कर दिया है, कितने ट्रबल्स हमारी लाइफ से खत्म हो गए हैं, कितनी प्रॉब्लम से हम बच चुके हैं। लाखों समस्याएं एक निर्देश को पालन करने से उन समस्याओं से हम बच जाते हैं, क्योंकि एक समस्या, एक निर्देश नहीं पालन करना कई प्रॉब्लम लेके आता है। यहाँ पर लिखा है नबियों की प्रतीति करो तो तुम कथार्थ हो जाओगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि जब उनने नबियों को यहाँ पर लिखा हुआ कि हंसी करी, ठट्टों में उड़ाया, तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, तो क्या हुआ? परमेश्वर क्रोधित हुए, झंझला उठे, और बचने को कोई उपाय नहीं था। हम वहां देखते हैं उस नबी के साथ यही होता है। वो नबी क्या करता है? उस नबी के साथ परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हमसे बातें कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आप हमसे बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करके हम आजाद हो जाए और ऐसी गलतियों से हम सब बचे, कभी ना छोड़े इन निर्देशों को। आपकी महिमा हमारे जीवन से के लहू में आ जाते हैं, हर एक बुराई से हम सबों को बचाइए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था ना, उसके एक बेटे ने आकर उससे उन बातों का वर्णन किया जो बातें उसने राजा से कही थी, उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। आप समझ रहे हो, कोई ना कोई हमारे शब्दों को ले जाएगा और रिवील करता है, इसलिए हमारी जबान पर हमारा नियंत्रण हो, और सीक्रेट्स तो कभी भी रिवील नहीं करना। प्रभु की महिमा तब होगी जब गुप्त बात को हम गुप्त रखेंगे। उसके बेटों ने यह देखा कि बेटों ने यह देखा कि परमेश्वर का वह जन यहूदा से आया था कि किस मार्ग से चला गया। अतः उसके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी, वह उस पर चढ़ गया। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो जाता है और कहता है कि मेरे घर आ जा, और क्या कहता है कि 17वें पद में कि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए। और उसने उससे झूठ कहा, अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। अब देखो हम क्या सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि यहाँ पे क्षमा कीजिए, डिस्टॉर्शन बहुत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें सीखने को मिलेगा, हम ब्लेस्ड होंगे, शत्रु की योजना नष्ट होंगी। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारी बल है, प्रभु हमारी ढाल है। हालेलुया। क्या सीखने को मिल रहा है? नबी ने कहा कि मैं भी नबी हूं। परमेश्वर के दूत ने मुझसे वचन पाकर कहा है
शद्रियाल रखंतर बड़रपा। एक नबी ने, जो बूढ़ा नबी था, इस नबी के पास आकर क्या कहा कि चलकर मेरे घर भोजन कर। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मत करना। जवान नबी ने कहा बूढ़े नबी से, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बूढ़े नबी कहता है कि मैं भी नबी हूं और मेरे घर चल और भोजन कर, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने आकर मुझसे कहा है कि उस पुरुष को अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उससे झूठ कहा गया, अतः वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। अब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने अगर आपको निर्देश दिया है, उस निर्देश के विरुद्ध स्वर्गदूत भी आकर आपसे बात कर ले, क्योंकि उन्होंने दूत का हवाला दिया कि स्वर्गदूत आकर मुझसे कहे। इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको जब कोई बात कर रहा है तो आपके पास पहला वरदान ये काम करना चाहिए कि आपके अंदर परख का वरदान हो। ये सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, भले ही वो कोई भी हो। वचन साफ कहता, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि परखो, चाहे वो कोई भी हो। उस इंसान को हमें परखना है। अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बहुतों को भरमाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वचन कहता भरमा देंगे। तो ये आत्मिक लोग जो चुने हुए हैं, चुने हुओं को भी भरमा दे। बुलाए हुए नहीं, चुने हुए। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं, और उन थोड़े चुने हुओं को भी भरमा दे। बहुत डेंजर है। क्यों? क्योंकि हम वचन का नॉलेज नहीं रखते, इसलिए हमें परख का वरदान होना। दूसरी बात, स्वर्गदूत भी आकर वचन के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में बातें करे, हमें नहीं सुनना। और हमेशा याद रखो, यहां पर क्यों वो भटके, क्योंकि हमें भटकने से कैसे बचना। पहले परख का वरदान, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, उसको परखो। और सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने आपसे डायरेक्ट कुछ कहा है तो फिर आपको दूसरों की सलाह की जरूरत नहीं होती, अगर आप श्योर हो तो। जब भी लोगों ने सलाह ली तो वो श्योर नहीं थे, इसलिए सलाह ली। और सलाह हर किसी से नहीं, सबसे नहीं, एक वैलिड सोर्स से आप सलाह लो, क्योंकि वचन ये कहता है कि नबियों की प्रतीति करो तो तुम कतार हो जाओ। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी कवरिंग, एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा मैन ऑफ गॉड होते हैं जिनके द्वारा आप श्योर कर सकते हो। यहीं पर कई लोग चूक करते हैं कि अपनी मर्जी को पूरा कराने के लिए ऐसा नबी ढूंढते हैं जो उनकी हिसाब से बात करे। ये गलती नहीं करना। यहोशापात ने क्या बोला, क्या यहां और कोई नबी है? इतने सारे नबी एक बात कर रहे हैं तो भी बोलते क्या और कोई नबी है? ये होता है परख, ये होता है परमेश्वर के वचन का नॉलेज रखना। इतने लोग एक बात कर रहे हैं तो भी वो उस बात को नहीं सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्या और कोई है? उन्होंने बोला एक और है। उन्होंने कहा उसको बुला, और जो बात उन्होंने की उस चीज को उन्होंने सुना। हमारी लाइफ में भीड़ होने की बजाय एक खुदा का एक ऐसा सेवक होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल एक होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भीड़ की बजाय खुदा के ऐसे वैलिड सेवक होने चाहिए जिनके बात नहीं गिरती, जिनके द्वारा प्रभु ने हमेशा से आपसे बात की और उठाया है। ऐसे मैन ऑफ गॉड होना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं हो तो उनके थ्रू प्रभु आपसे बात करें। बट इफ यू आर श्योर, और आप 100% श्योर हो, क्योंकि यहाँ पर वो नबी का लेवल है, वो नए नए विश्वासी का लेवल है, वो वहां पे एक लेवल है जहां पर प्रभु उनसे बात करने लगे। यहां पर भटकाव कैसे आया? क्योंकि एक मानवीय बुद्धि कहती है कि मैं तो प्रभु का सेवक हूं, लेकिन मेरे से काफी उम्र दराज एक्सपीरियंस्ड मैन ऑफ गॉड मेरे सामने, और मुझसे तो प्रभु ने डायरेक्ट बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि एकदम से प्रभु का दूत आकर उनसे बात करके गया है। एक अलग लेवल की अथॉरिटी होती कि प्रभु के दूत बात करें, मैसेंजर से बात हो, डायरेक्ट दूतों के द्वारा बात हो।
ये डिफरेंट लेवल है। तो ये बूढ़े नबी ने एक अलग लेवल को शो किया उस जवान नबी से, समझ रहे हो? तो हमें चाहे दूत बात करें चाहे नबी बात करें, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है खुदा की अगुवाई के बाहर हमें नहीं चलना। सिंपल इज दैट, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी हो, हमें खुदा की अगुवाई को मानना है। सबसे पहली चीज, अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करना। दूसरी बात, प्रभु के निर्देश में चलना। और जब वो नबी झूठ कहने पर भी परखा नहीं, वो चले गए और मेज पर खा ही रहे थे। जब वो खा रहे थे, नबी के पास पहुंचे तो दूसरे 21वां पद कहता है, उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा लाया था गधे पर काठी बांधी, और जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग इधर उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है, उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उस मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। प्रभु जी हमें ऐसी बुराई से बचाए, ऐसी अवस्था से बचाए। आमीन। हर एक बुराई से हम बचे। आमीन। उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांध दो, और उन्होंने काठी बांध दी। और फिर हम जानते हैं कि क्या हुआ, है ना। अगर आप पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए वैसे तो पहला राजा 13वां अध्याय, और हम देखते हैं कितना एक उस जवान नबी के साथ जो परमेश्वर की योजना के अनुसार उस शहर में आया था, वहीं उसकी डेथ हो गई और उसको मिट्टी भी वहीं दी गई। और यही नबी के कब्र के खंबे के पास योशिया राजा आते हैं और इसी नबी की कब्र को नहीं खुदवाते, बाकी वो सारी कब्रों को खुदवाते हैं। जब आप योशिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही नबी है जिसकी भविष्यवाणी योशिया के समय में पूरी हुई थी। भोजन करना, खाना खाना, पानी पीना और घर में जाना, क्या है? तो हमें प्रभु की आज्ञा को मानना जरूरी है, हमें प्रभु की वचनों को मानना जरूरी है। हमेशा याद रखें, इन चीजों से बचें, प्रभु के निर्देश के बाहर नहीं चलें। बी वेरी सीरियस अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। निर्देश आपकी लाइफ है। उन निर्देशों को मानते हुए चाहे दुनिया आपका विरोध कर ले, कोई आपके संग ना खड़ा, तो भी निर्देश को ऐसे पकड़े रहना कि कुछ भी हो जाए उससे न दाएं न बाएं, कभी नहीं मुड़ना। निर्देश आपकी लाइफ है। हमेशा याद रखें, वो नबी इस स्तर तक आज्ञाकारिता के द्वारा ही पहुंचा था। आप कई टेस्ट पास कर लेते हैं जब आपसे आपके फ्रेंड्स बहकाते हैं, आप नहीं बहकते। आपसे आपके घर वाले कई ऐसी चीजें इस्तेमाल हो रहे होते हैं शत्रु के द्वारा, आप नहीं बहकते। आपके सर्कल में नहीं बहकते। वो नबी भी नहीं बहक कर
इतने स्तर की ऊंचाई तक पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनका एक टेस्ट था। आप किसी भी लेवल पर चले जाएं, नेक्स्ट लेवल के टेस्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल के टेस्ट आपकी लाइफ में होंगे। और अगर आप हर दिन जो नए अनुभव, नई परीक्षाओं में गुजर रहे हैं, आपकी समझ का स्तर नया नहीं हो रहा है, तो पुरानी अंडरस्टैंडिंग न्यू रेल्म में काम नहीं करती। आपको हर क्षेत्र के लिए नई समझ की आवश्यकता है। जो समझ से आपने पिछले दिनों में अपनी मैरिज को ब्लेस किया, मिनिस्ट्री को ब्लेस किया, अपनी पर्सनल लाइफ को ब्लेस किया, उस सेम अंडरस्टैंडिंग से आज काम नहीं होगा। आपको अपनी समझ को इतना बढ़ाना है कि आपकी समझ आपके स्तर से ज्यादा हो। यहां पर हम देख रहे हैं कि उनको समझ नहीं थी शायद, इसलिए वो फंस गए। और वो गलती हमसे ना हो, इसलिए हमें प्रभु ने वचन दिया है ताकि वचन में हम समझ प्राप्त करें। किसी के पास भी रीजन नहीं हो सकता कि मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता था, इसमें आपकी गलती होगी, प्रभु की नहीं। अगर आज का नया दिन आपने देखा है, तो आज की अंडरस्टैंडिंग, समझ प्राप्त करो। वचन कहता है जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का एफर्ट, यत्न घटने ना पाए, घटने भी ना पाए। खत्म तो दूर की बात है, घटना भी नहीं चाहिए। उस समझ, वचन कहता है तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, उसको चांदी की नहीं ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। ये परमेश्वर का ज्ञान है, प्रभु के वचन का ज्ञान है, जो आपको बताता है। और अभी तो हमने सतह ही देखी है, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग। वचन कहता परमेश्वर का दीपक मेरे सर पर था, उसके उजियाले में मैं चलता था। जब आपकी लाइफ में वचन होता है तो आपका मार्ग में उजियाला होता है और आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो। आमीन। आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो, और सब आपका विरोध कर रहे होते तो भी आप उसमें स्थिर होते हो, और अंत में गवाही आती है। प्रेज द लॉर्ड कि आप प्रभु के मार्ग पर थे। आमीन। भीड़ इस चीज को सुनिश्चित नहीं करती कि सत्य क्या है। सत्य सत्य है, चाहे उसके पक्ष में कोई भी ना खड़ा हो। वचन कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, तब तो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अगर आप सत्य में बने रहोगे और आप दया में रहोगे, मर्सी और ट्रूथ आपकी लाइफ में, खुदा का ग्रेस आपको मिलेगा और मनुष्यों का भी ग्रेस मिलेगा। लेकिन वो रास्ता कठिन है, सत्य का मार्ग जो है कठिन भी है, सकरा रास्ता है। निर्देश को पालन करना इतना इजी नहीं है। आपको कई लोगों का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना और स्थिर रहना पड़ता है। अंत में फल होगा और आप ब्लेस्ड हो जाओगे, लेकिन आपको स्थिर रहना है। निर्देश को लाइफ बना लो, आखिरी सांस तक पकड़े रहो। एक प्रभु की बेटी से मैंने कहा, एक प्रभु की दासी से मैंने कहा कि हो सकता है ये निर्देश देने वाला तुम्हारे जीवन में ना हो, लेकिन निर्देश रहेंगे। उन निर्देशों को अपनी लाइफ समझ के उन निर्देशों के अनुसार चलना, तब ब्लेसिंग आएगी। निर्देश देने वाला भले ही ना हो, लेकिन निर्देश होंगे। प्रभु ने कहा कि प्रभु ने आज्ञा देकर चले गए, और प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरी ओर से, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें समझाए।
इसीलिए निर्देशों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। निर्देशों को लाइफ मान के चलना बहुत जरूरी है। और अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। भीड़ से ज्यादा प्रभु का वचन आपकी लाइफ में होना चाहिए। जब भीड़ है गिरावट आती है, जब परमेश्वर का वचन है प्रोटेक्शन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइफ में वचन कभी भी कम नहीं होना चाहिए और अगले स्तर की समझ आपके पास होना चाहिए। जिस स्तर में है, दुविधा की बात है, जिस स्तर में लोगों के पास उसकी भी समझ नहीं। जिस ग्रेस में, उस ग्रेस को भी नहीं समझते। इसलिए दुआ करनी, प्रभु गिव मी द ग्रेस टू अंडरस्टैंड दिस ग्रेस। मुझे समझ दे। दाऊद अपनी हर चाल में बुद्धिमानी दिखाते थे, वचन कहता है। अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाते हुए परमेश्वर उनके संग थे। एक अभिषिक्त जब उनके एक राजा जब उनको मारने के लिए लगे हुए थे तो भी वो बच गए, है ना। और दाऊद कहते हैं कि मुझ में और मृत्यु में डग भर का फासला है, एक कदम भर का फासला है। क्यों? क्योंकि दाऊद मुझे समझ दे, मैंने तेरी व्यवस्थाओं को ने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। गिरावट उसकी लाइफ में आएगी ही आएगी जो वचन के अनुसार नहीं चलता, या फिर वचन जिसकी लाइफ में नहीं रहता, उसकी लाइफ में गिरावट आएगी। प्रभु दाऊद कहते कि मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तो स्थिर वही रहेगा जिसकी लाइफ में वो है जो स्थिर है। अगर वचन है और आपकी लाइफ में वचन है तो आप स्थिर हो। वचन स्थिर है, आपकी लाइफ में वचन है तो आप स्थिर हो। तो प्रभु का वचन साफ कहता है कि मेरे नबियों की प्रतीति करो तब तुम यथार्थ हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस ये सोच लो कि क्योंकि पास्टर ने या किसी नबी ने कह दिया तो हमको मानना है, बल्कि आपको ये देखना है कि वो जो बातें हैं क्या वो वचन के विरोध में तो नहीं, वचन के अनुसार है कि नहीं, वचन का के पक्ष में है या विरोध में। जो भी वचन के विरोध में बातें करे, चाहे वो कोई भी हो, आपको कभी नहीं सुनना। इसलिए हमेशा याद रखें, बहुत जरूरी है कि आप मसीह जीवन में अपना रिश्ता प्रभु के साथ बहुत बेहतर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग अपने रिश्ता खुदा के साथ अच्छा नहीं करते क्योंकि प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। इस कारण से, क्योंकि समय नहीं बिताते हैं, तो उनका रिश्ता प्रभु के साथ बेहतर नहीं होता है और प्रभु की वाणी को वो सुन नहीं पाते क्योंकि प्रभु को समय नहीं दे पा रहे होते। क्योंकि प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं तो प्रभु की वाणी समझते नहीं है। इसीलिए अगर हम प्रभु की सच्ची भेड़ें हैं, वचन कहता है कि यदि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, तो हम प्रभु के सच्चे लोग हैं, तो हमें प्रभु की वाणी समझ में आएगी। प्रभु ने जो बोला है हमें वो समझ में आएगा। आमीन। हमें प्रभु की भेड़ बनना है, प्रभु की वाणी को सुनना है। यहाँ पर वो दास था जिनने सुना, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु ने जो आपसे बोल दिया और आपको निश्चय हो गया प्रभु है, प्रभु की बात है, तो उसको हमेशा मानते रहो। किसी भी कारण से उसको अपनी लाइफ से दूर मत करो। उस निर्देश को अपनी लाइफ में हमेशा पालन करते रहो। उस निर्देश का हमेशा पालन करते रहो। हमेशा पालन करते रहो निर्देशों का। वचन कहता है निर्देश तुम्हारा जीवन है। इस नबी ने
गलती क्या की कि राजा को अपनी इंफॉर्मेशन बता दी। इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, सीक्रेट शेयर नहीं करना। एक राजा जिससे कोई वास्तविक नाता नहीं है, जो कह रहा है कि मेरे को मेरे घर चलकर भोजन कर ले, सीधे बोलना चाहिए नहीं। जब आपसे कोई पूछे कि ऐसा कर लो, तो आपको बोलना चाहिए नो। आपको डिटेल क्यों बताना है? क्योंकि मेरे को ऐसी अगुवाई मिली थी। आप जहां जहां अगुवाई की बात करोगे वहां आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे। आज का जमाना ऐसा हो गया। कई बार हम अगुवाई का नाम लेते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को हर्ट भी हो जाते हैं जब अगुवाई का नाम लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप ये बातें ना करें, आप सीधे ना बोलें। और ज्यादा उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो ग्लोरी में, तो सेपरेशन को अपनी लाइफ में पहला स्थान दो। प्रभु को पहला स्थान दो और सेपरेट हो जाओ। वचन क्या बोलता है? वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा द्वार बंद कर और परमेश्वर से जो गुप्त में है बातें कर। अब जो गुप्त में बातें आपको मिली हैं, प्रकट में क्यों बता रहे हो लोगों को? गुप्त में इंफॉर्मेशन और निर्देश मिले हैं, क्यों बता रहे हो? आप ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों बता रहे हो? जो गुप्त में परमेश्वर के दूत ने मानोह की पत्नी से बात की थी, उसने अपने बेटे शिमशोन को बता दिया। अब वो गुप्त की बात, वो सीक्रेट जब तक छुपा था तब तक वो दास सुरक्षित था। जब तक इस नबी का ये सीक्रेट नहीं रिवील था, तब तक कोई भी रास्ता नहीं खुला था। कोई भेद प्रकट नहीं था, तो कोई रास्ता खुला नहीं था। आपके भेद ही आपका रास्ता है। आपने अपने भेद बता दिए, मतलब आपने अपना रास्ता खोल दिया। और जब तक वो रास्ते बंद है, जब तक भेद बंद है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि सीक्रेट्स बिलोंग टू गॉड। लेकिन जो बातें प्रकट हैं वो हमारे और हमारी संतानों के वश में, मतलब इसका मतलब कि जो प्रकट है वो भी वश में रहना, छुपा रहना, कंट्रोल्ड रहना, हमारे ही उसमें रहना जरूरी है। वो निर्देश हमारे लिए लाइफ होते हैं। हमारे हर सोते के अपने निर्देश होते हैं। और जीवन जीने और आत्मिक जीवन जीने का एक विशेष तरीका होता है। उस तरीके को समझकर उसके हिसाब से चलना जरूरी है। अगर आपको बताया जाता है कि आप मत शेयर करो, आप मत शेयर करो। अपनी डीप बातें मत शेयर करो। यूसुफ ने क्या किया था? अपनी स्वप्न बता दिए। इस कारण से प्रॉब्लम आई। नहीं बताते तो भी परमेश्वर उनको प्रधानमंत्री बना देते, लेकिन बताने से रास्ता बदल गया। जब आप बिना परमेश्वर की अनुमति के कुछ चीजें दूसरों को बताते हो, तो रास्ते बदल लेते हो। और आपके सीक्रेट्स जब आपके करीबी लोग दूसरों को बता देते हैं, तो भी आपके रास्ते बदल जाते हैं। इसलिए चाहे लोग आपके कितने ही करीब हों, तो भी अगर वो विश्वास योग्य नहीं है तो ना बताएं, और विश्वास योग्य हैं तो भी जब तक ना बताएं जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा है कि आप उन्हें बता दें। अपने सीक्रेट्स रिवील ना करो, अपने निर्देश का पालन करो। खुदा ने जो बोला है उसको मानो, निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी रहो, शिक्षा को पकड़े रहे, उसकी रक्षा कर, वही तेरा जीवन है। हाल ही में एक प्रभु की बेटी का मेरे पास फोन आया हो कि कहीं उसको वचन देना था, और जब उसने मुझसे दुआ करा रही थी, प्रभु ने मुझसे कहा कि कुछ निर्देश उसको दिए, क्योंकि जहां वो प्रचार करने जा रही थी वहां उसके लिए फंदा लगा था। और प्रभु ने उसको निर्देश दिया कि अपनी ग्लोरी वहां नहीं बताना, अपने डीप रेवलेशन शेयर नहीं करना, ओके ओके बोलना और जल्दी से बोलकर बैठ जाना, और अपनी आत्मिकता का प्रदर्शन वहां नहीं करना। कई बार हम अपनी आत्मिकता का प्रदर्शन कर बैठते हैं ऐसी जगह पर जहां पर लोग हमें ग्रहण करने नहीं, हमें परखने, हमसे जलने, हमारा टेस्ट करने के लिए होते हैं। और वहां पर अपना ताव और अपनी ग्लोरी और अपनी महिमा दिखाने का मतलब वो चीजें खो देना होता है।
कई बार लोग आपसे आके आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो भी आप अपने सीक्रेट्स उनको नहीं बता सकते। हिजकिय्याह ने यही गलती की थी। हिजकिय्याह ने भेदियों को भेद बता दिए। अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे। कई बार लोग थोड़ी सी तारीफ करने पर खुल जाते हैं। कई आत्मिक लोग भी ऐसी गलती कर बैठते हैं कि बस 4 लोगों ने आकर आपकी तारीफ करना चालू किया और आपने अपने भेद प्रकट करना चालू कर दिए, आपने अपने सीक्रेट्स बताना चालू कर दिए। कोई आपकी तारीफ भी करे तो भी मुंह बंद रखो, मत बताओ अपनी बातें। वचन तो ये भी कहता है कि तेरा दाहिना हाथ से जब तू दान दे तो बाएं हाथ को नहीं पता चले। मसीह जीवन, क्रिश्चियन लाइफ सीक्रेट की लाइफ है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ अ सीक्रेट। ये लाइफ सीक्रेट में चालू होती है। मसीह जीवन सीक्रेट में चालू होता है। प्रभु गुप्त में है और प्रभु की उपस्थिति में रहना गुप्त में है। मूसा को परमेश्वर ने अकेले बुलाया, गुप्त में बुलाया और मूसा से बात की। ऐसे ही हमें सीखने की जरूरत है कि जब परमेश्वर आपसे बात करें तो निर्देशों के अनुसार चलें। गुप्त की बात गुप्त में रहने दें, प्रकट ना करें। आप उतने ही सिक्योर हो जितने आपके सीक्रेट सिक्योर हैं। मैं फिर से कहूंगा, आप उतने ही सिक्योर हो जितने आपके सीक्रेट्स सिक्योर हैं। आपकी सिक्योरिटी का मेजरमेंट इस बात से लगाया जाता है कि आपका मुंह कितना बंद रहता है। वो सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला, मुंह नहीं खोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु बस अपनी बातें बता देते तो वहां पर उनको क्रूस पर नहीं चढ़ना पड़ता, लेकिन परमेश्वर का प्लान रुक जाता। कई लोगों ने परमेश्वर की बातों को समय से पहले प्रकट करके परमेश्वर की योजनाओं को बदल दिया। कई लोगों ने, वचन कहता है, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करके युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पढ़ा है आपने? वचन कहता है ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करके युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। अय्यूब में लिखा हुआ है अज्ञानता की बातें। परमेश्वर की युक्तियां, प्लानिंग्स में बदलाव आ जाता है जब आप समय से पहले सीक्रेट्स रिवील कर देते हो। आपको क्या, आप समझे इस बात को? परमेश्वर की योजनाओं में बदलाव आ जाता है या फिर परमेश्वर की प्लानिंग जो है उसको भी हम बदलते हैं अगर हम परमेश्वर की बातों को समय से पहले प्रकट कर देते हैं। हेरोदेस के पास जो 3 ज्योतिषी गए थे, उनने जब बता दिया, इस कारण से यूसुफ को रातों रात भागना पड़ा। सीक्रेट्स जब भी आप बताओगे आपके सीजन बदल जाएंगे। सीक्रेट जब भी आप बताओगे आपके पाथ बदल सकते हैं, प्लानिंग्स में बदलाव आ जाएगा। भेद नहीं बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधकार का जगत हमें छलावे में रखता है, किसी दिशा को बताकर दूसरी दिशा के अटैक ले आता है। पहला अटैक तो उसका बस दिखावे का होता है, दूसरा एक छुपा हुआ अटैक बैकग्राउंड में चल रहा होता है, छुप कर कार्य करता है। भेड़िया छुप कर आता है, भेड़ के भेष में आता है, छुप कर, और वो ऐसे इंसान का सहारा लेगा जिस पर आपको ट्रस्ट है। चाहे इंसान पर आपको ट्रस्ट ही क्यों ना हो, तो भी जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट रहने दें और निर्देश नहीं बताएं। आप क्यों ऐसा काम करते हैं, क्यों आप उठ के चले गए, क्यों आपने खाना नहीं खाया, क्यों आप वहां नहीं आए, क्यों उस मीटिंग में नहीं आए, क्यों उस शादी में नहीं आए, क्यों आपने ये किया, क्यों आपने वो किया, किस कारण से? लोग पूछेंगे, वो आत्मिक लोग होंगे, मत बताना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Never reveal your secrets to anyone. Never. Never. शिमशोन ने अपनी पत्नी को उस मुहावरे का अर्थ बता दिया था। कई बार हो सकता है कि आपके बहुत ही करीबी लोग आपसे पूछें, आपको उन्हें भी नहीं बताना, क्योंकि उन्हें बताने का भी मतलब क्या होता है? अंधकार के जगत को इंफॉर्मेशन लीक करना।
और वो जो आपके प्रिय लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन सुनकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका विरोधी उसके हिसाब से आपके लिए हथियार बनाएगा। दलीला पूछती, तू बता तो, तू काहे से बंधेगा, काहे से बंधेगा? तू बता तो, तू काहे से बंधेगा? जैसे ही बताया वही हथियार बना उनकी गिरावट का। नेवर रिवील योर सीक्रेट्स टू एनीवन। आप उतने ही आत्मिक हो जितने आप गुप्त में हो। आपकी बातें जब आप नहीं प्रकट करते तो आप अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। हेतु को प्रकट नहीं करना आपको आत्मिक जीवन में प्रोटेक्शन और कवरिंग देता है, और निर्देश का पालन करने से आप कवच में चल रहे होते हो, आप उस कवरिंग में होते हो। वो निर्देश आपकी कवरिंग है। प्रभु ने क्या कहा? मार्ग में जाओ, किसी से नमस्कार नहीं करना, ये निर्देश है, ये आपकी कवरिंग है। एलिशा जी ने निर्देश दिया कि जाकर किसी को नमस्कार नहीं करना, ये कवरिंग है। जब आप ये छोटी छोटी चीजों को नहीं समझते तो आप कैसे बड़ी बड़ी चीजों को कैरी कर सकते हो? अभिषेक को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चीज है, अभिषेक में ग्रो करना एक बहुत बड़ी चीज है, ऊंचे स्थान पर बने रहना, अपनी पोजीशन को नहीं खोना एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत आपके बेसिक फाउंडेशन से होती है। ये नींव है, इसको आपको नहीं ढाना कभी। वचन कहता है नींवें ढा दी जाए धर्मी क्या कर सकता है? आपको नींव को पकड़ के रखना है। आपके निर्देश आपकी नींव है, आपके निर्देश आपकी सीक्रेट्स आपकी नींव है। उसमें आपको कवर्ड रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है, बने रहना है। भेद नहीं बताना, आपको नहीं प्रकट करना। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों परमेश्वर की योजना हमारी लाइफ में पूरी नहीं हो रही? क्योंकि आपने बता दिया कि इस योजना के पीछे परमेश्वर का तात्पर्य क्या है। अगर आपकी मैरिज में रुकावट है, इसका मतलब अंधकार को ये प्रकट हो गया है कि आपकी मैरिज इतनी पावरफुल होगी। अगर आपने ये बता दिया है कि परमेश्वर ने आपको बुलाहट क्या दी है, तो आपकी हर चीज में रुकावट आप महसूस करोगे। अगर आपने ये बता दिया परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है कि इस बार आपके 75 से 80 85% बनेंगे, तो आपकी पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। कई बार हम अपनी बच्चों की बड़ाई करने के चक्कर में अपने बच्चों के सीक्रेट्स, उनकी ग्लोरी, उनकी क्वालिटीज शो कर देते हैं। उस कारण से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। एक बेटी ने मुझसे कहा कि एक बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे थे लेकिन बनना बंद हो गए। सीक्रेट्स किसी ने लीक किए थे, किसी ने बताया था ऐसा है, किसी ने बताया था। आप अपने बच्चों की ग्लोरी को मत शो करा करो। मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, मेरा बच्चा तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा तो ऐसा बहुत अच्छा करता है, मेरे बच्चे ने तो ये मेडल जीता। आजकल स्टेटस से एक ऐसा द्वार बन गया है कि आपकी लाइफ आज सीक्रेट रह नहीं गई है। लोग अपने आप को शो करने के लिए ऐसा करते हैं और अपने आप को, अपने ऊपर प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। नेवर डू दैट। मैंने किसी एक विश्वासी से कहा कि क्यों आप अपने स्टेटस पे ये सारे सीक्रेट्स बताते हो? मत शो करो, मत शो करो अपने सीक्रेट्स, मत शो करो, मत शो करो। एक और चीज है, जो चीज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हमेशा रहे, उसे कभी बताओ मत। कई लोगों की लाइफ में अटैक तब तक नहीं होते जब तक वो अपनी गवाही नहीं बताते। उन्होंने गवाही बताई और उनका अटैक बना। इसलिए समय से पहले गवाही नहीं बताना, और गवाही बताते समय भावुक होकर बात नहीं करना। आत्मिक रीति से चलो। भावुक होकर हम अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं और सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। आप कहेंगे क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि आपका मुंह कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि आप बता देते हो, झट किसी को भी बता देते हो, झट आप अपनी इंफॉर्मेशन लीक करते हो, अपने निर्देश को लीक करते हो। इस कारण से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है।
यहाँ पर वो दास को ये पता नहीं था कि नबी आ जाए तो भी मुझे बात नहीं करना, राजा आ जाए तो भी मुझे बात नहीं करना। दूसरी चीज उनको ये नहीं पता था कि कोई नबी आ रहा है परमेश्वर के विरोध में भी परमेश्वर का नाम लेकर ही बात कर रहा है, तो भी नहीं मानना। वचन कहता है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से आकर तुम्हें बहकाएंगे, चुने हुओं को भरमा दें। आज हमें दुआ करना है कि प्रभु ऐसे हर एक व्यक्ति से हमें बचा, ऐसे हर एक शख्स से हमें बचा। कितना दुखद है कि पहले परमेश्वर का नाम लेकर झूठी बात कही, बाद में उसी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई कि आज तू नहीं बचेगा। डोंट डू दैट। हो सकता है कि आज आप केवल भलाई करने के कारण से दूसरों की बात मान लोगे। मैंने देखा है, अगर आप परमेश्वर के विरोध में चलकर बस रिश्ते बने रहें इसलिए, बस व्यवहार अच्छे रहें इसलिए, या सामने वाला बुरा ना माने इसलिए सामने वाले की बात मानकर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करोगे, तो कल को वही लोग खड़े होकर तुम पर उंगली उठाकर कहेंगे तुमने गलत किया। दुखद है। बूढ़े नबी की सुनकर जो बूढ़ा नबी झूठ बोल रहा था, उसी बूढ़े नबी ने कहा कि तू ना बचेगा। कितना दुखद है, कितना दुखद है। अगर आप इमोशंस के कारण, अपने खास लोगों को हर्ट नहीं करने के कारण चक्कर में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो, तो समझ जाओ, सुधर जाओ। कल को आपकी गिरावट में पहली उंगली उठाने वाले वही लोग होंगे जिनके कारण से आपने परमेश्वर को पीड़ दिखाई थी, जिनके कारण से आपने परमेश्वर की नहीं सुनी थी, जिनके कारण से आपने खुदा की आज्ञा नहीं मानी थी। वही लोग आकर आपसे कहेंगे कि तुम तो आत्मिक बातें करते थे, तुमने गलती की। वही लोग तुमसे कहेंगे, और जब वो तुमसे कहेंगे तब उनको बिल्कुल झिझक नहीं होगी। सिंपल सी चीज है, जब वो तुमसे कहेंगे तब उनको झिझक नहीं होगी। जब वो तुमसे बातें करेंगे जब उनको झिझक नहीं होगी। जब वो तुमसे शेयर करेंगे जब उनको झिझक नहीं होगी। जब वो तुमसे बातें करेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे लोगे। जिनको हर्ट नहीं करने के चक्कर में तुमने परमेश्वर को हर्ट कर दिया, जब तुमको परमेश्वर को हर्ट कर चुके होगे तब वो ही तुम्हें हर्ट करेंगे, ये बिना सोचे कि तुमने एक टाइम में उनको हर्ट नहीं किया था। प्रभु की आज्ञा के बगैर जिनके घाव तुम पोंछोगे वही तुम्हें घायल करते हैं। इसलिए ऐसा ना हो, आज्ञाकारिता में रहो, निर्देश को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट जगह दो, निर्देश का पालन करो हमेशा। वचन कहता है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, वही तेरा जीवन। निर्देश का हमेशा पालन कर, हमेशा। इसलिए लीडर्स के निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीडर्स के निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं उनके निर्देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं उनके निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वचन कहता है परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, 7 बार प्यूरिफाइड है। वचन कहता है उनके मानने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। जिनकी लाइफ में वचन नहीं है, उनकी लाइफ में ग्लोरी नहीं, उनकी लाइफ में लाइट नहीं, उनकी लाइफ में वो अंधकार में है जो वचन नहीं पढ़ते या वचन के अनुसार नहीं चलते। जितना आप वचन जानते हो उतने ही आप आजाद हो, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिसकी लाइफ में वचन नहीं है वो पूरी तरह से बाइंड है। जिनकी लाइफ में वचन नहीं है वो पूरी तरह से बाइंड है, और जिनकी लाइफ में वचन है वो डिलीवर्ड है। और कोई कितना डिलीवर्ड है इस पर डिपेंड है कि उसकी लाइफ में वचन कितना है। प्रेज द लॉर्ड।
और लोग पक्ष करें ना करें, आपको इन वचनों के अनुसार चलना है। और हो सकता है उस मार्ग में केवल आप अकेले चल रहे हो सकता है उस मार्ग में केवल आप अकेले चल रहे हो, तो भी आपको चलना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको लगे कि आप उस मार्ग में अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे और भी भाई हैं जो इसी रीति से दुख उठा रहे हैं। एलिया जी कहते हैं कि मैं अकेला ही बचा हूं। प्रभु ने कहा मैंने 7,000 लोगों को बचाया है जिन्होंने ऐसी गलती नहीं की। कई बार हमें लगता है हम अकेले चल रहे, नहीं, ऐसे बहुत से लोग चल रहे हैं। हो सकता है आपके मार्ग में आप अकेले हो, लेकिन आपको फिर भी चलना है।